जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई इसी पर तो वही थी। और शुरुआत तो मैंने ही किया था कि हमारे मूलभूत अधिकार है, ये किसका संपत्ति है किसका नहीं है, वो जो झगड़ा पहले था उससे ऊपर उठकर मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये हिंदुओं के लिए एक आस्था का जगह है जहाँ राम पैदा हुए, और वो संविधान में भी लिखा है कि जो आस्था है उसका कोई ना नहीं कह सकता। और इसीलिए हमें ये मौका मिली है कि दोबारा रामलला मंदिर यहाँ बनाने के लिए, ये तो देश के लिए एक सौभाग्य का विषय है। लेकिन सर कैसे देखना है? तो करने दो। क्या सवाल? 2024 का एक संजय राउत भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री का एक जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें आएंगे, उनका एक राजनीति का 2024 का ये तैयारी है। इसमें तो मैं तो है ही नहीं हूँ ना, ये सब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो हमें तो कोई निमंत्रण नहीं है, ना हमसे कुछ पूछा है, तो मुझसे आप पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पे राजनीतिक पार्टियों के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं क्यों देखूं इस पर? ये यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे जो सन्यासी लोग हैं और जो यहाँ ज्ञानी लोग हैं उनको कहना चाहिए। तो मैं तो राजनीतिज्ञ हूँ और अर्थशास्त्री पढ़ा हुआ हूँ, मुझे ये सारी जो गहराई में तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन राम मंदिर के लिए काफ़ी लंबे समय से आप हाँ, वो अशोक सिंघल की प्रार्थना थी, इच्छा थी, और फिर उन्होंने सार्वजनिक विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी से ही उम्मीद करता हूँ। उन्होंने राम सेतु को बचाया तो वही राम मंदिर भी बनाएंगे, तो इसीलिए मैं आया और एक नया आयाम दिखाई मैंने सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ राम पैदा हुए, ये हमारी आस्था है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो यहाँ आस्था है तो फिर और कुछ नहीं हो सकती, और कहीं नहीं जा सकते हैं। एक ही जगह है देश में कि जहाँ राम पैदा हुए, वो आस्था के अनुसार यहीं है। तो इसीलिए हम लोग हिंदुओं को मिलना चाहिए दोबारा मंदिर बनाने के लिए। और मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है क्योंकि मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जगह है। तो इसीलिए हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी, हम जीते। उसके बाद हमने ये पहली बार इस तरफ आ रहे हैं। अब ये सारे संचालन तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस लगातार इंडिया और भारत को लेकर कांग्रेस पार्टी है ही कोई पार्टी, वो तो एक विदेशियों का एक गुट है, उसमें बाकी सब लोग एक गुलाम जैसे हैं। वो पार्टी तो उसको कभी नहीं मान सकते हैं। पार्टी तो बीजेपी जैसे जहाँ अनेक लोग हैं, अनेक विचारों का लोग है, ऐसे पार्टी होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का कोई मुझे तो भविष्य नहीं लगता जब तक ये नेहरू परिवार की छुट्टी नहीं होती। इंडिया गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन, वो अभी गठबंधन तो रोज़ लड़ाई चल रही है। तो जब गठबंधन चुनाव में टिकट्स की बांटने के बाद आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। 22 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं परिसर में जनदान करके। हाँ, मुझे क्या कहना है, वो स्वाधीन है यहाँ आने के लिए, और मैं नहीं हूँगा, इतना ये कह सकता हूँ। अच्छा, केरल में जो अभी प्राथमिकता में विस्फोट हुआ, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो है ही हमारे देश में खतरनाक यानी ऐसे घटनाएं हो रहे हैं जहां आतंकवादी लोग और ख़ास तौर जो विदेश से प्रेरणा लेते हैं वो कर रहे हैं। उनको सख्ती से और एक विश्वास के साथ हम इस देश को मुक्त करने के लिए इस आतंकवादियों से हमें काम करना चाहिए। हम बहुत ढीला हैं और चाइना ने हमारी ज़मीन ले ली, हम कोई यहाँ इस देश में कोई बोलता ही नहीं है। मैं ही अकेला बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अभी भी कश्मीर को लेकर बैठा है। तो हमारे देश में ऐसी चीज़ें बहुत हो रही है, परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो इनको सीधा
टक्कर दे सकते हैं। जैसे इजराइल कर रही है अभी हमास के साथ, वैसे मिटाने के लिए जो इजराइल कदम उठा रही है वही वैसे ही हम भी करना चाहिए। नहीं, मेरे बयान को अखबार में छापने नहीं देते हैं सरकार, और टेलीविज़न में दिखाने के लिए अड़चन करते हैं, तो इसीलिए कम दिखता है। आप नहीं, कोई लड़ाई नहीं, भाजपा में हूँ मैं, हमारे मतभेद हैं, परंतु जहाँ तक सोशल मीडिया में तो हमारी खूब आ रही है, अब उसको नहीं देख रहे हैं आप, उससे देखने लगी अब।